हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं स्टैटिक्स जीके का पहला क्लास लेकर आया हूं। जो आज का हम लोग का स्टैटिक्स जीके में पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य जो है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके इतिहास की बात करता हूँ। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। ठीक है, ये जो है भरत मुनि की रचित एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, और ये नाट्य शास्त्र को हम लोग क्या मानते हैं, पंचम वेद कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 9 है। और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, तो छऊ है। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, ये जो है नृत्य शास्त्रों की संख्या कितनी मान रखी है, तो ये 8 मान रखी है। ठीक है, उसके बाद ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना जो है 28 जनवरी सन 1953 को हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखेंगे ये दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ है, तो छऊ को क्या कहा जाता है, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा शास्त्रीय नृत्य जो पहला है वो कौन सा है, तो भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरे नंबर पे आता है कथक। कथक किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है कथकली। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद मणिपुरी कहाँ से है, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ ओडिसी की, तो ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। उसके बाद जो हम लोग का नया और 8वां है वो कौन सा है, तो सत्रिया है। ठीक है, ये सबसे नया है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया है, तो सन 2000 में इसे जोड़ा गया है। और ये जो सत्रिया है, सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद जो 9वां हम लोग माने थे, जो 9वां हम लोग का है, 9वां छऊ है। छऊ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है सन 2010 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे भरतनाट्यम की सबसे पहले बात करता हूँ। ठीक है, भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन नृत्य शास्त्र है। ठीक है, इसका जो है पुराना नाम क्या है, तो सादिर था। ठीक है, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसका पुराना नाम क्या है, तो सादिर है। ठीक है, इसके बाद इसे दासी अट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के कितने नाम हो गए, तो सबसे पुराना नाम पूछे तो सादिर, और इसे किस नाम से जानते हैं, तो दासी अट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी 2 पुस्तकों से मिलती है। और वो 2 पुस्तक कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है शिल्पाधिकारम और दूसरे नंबर पे आता है अभिनय दर्पण। ठीक है, ये 2 पुस्तक हैं। इन 2 पुस्तकों में क्या होता है, भरतनाट्यम जो है इसका हम लोग का जो है हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला मैं फैक्ट की बात करूं तो भरतनाट्यम की प्रस्तुति यानी कि आरंभ कहाँ पे होता है, तो अलारिपू पे होता है। कहाँ पे होता है, अलारिपू पे होता है। और अंत कहाँ पे होता है, तो तिल्लाना पर होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो तिल्लाना पे होता है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में
आई होगी। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो जैसे जैसे मैंने स्लाइड बना रखी है वैसे आप लोग क्या करें, नोट्स बनाएं, और मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप लोग उस नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और किन किन एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं स्लाइड के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो है भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों को समर्पित है, ठीक है। किसे समर्पित है, तो मंदिर को समर्पित ये नृत्य शास्त्र है। उसके बाद भरतनाट्यम के शिक्षक को नट्टूवार कहते हैं। क्या कहते हैं, नट्टूवार कहते हैं। और ये जो नट्टूवार है ये भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, ठीक है, यानी कि कविता का पाठन करता है, ठीक है। उसके बाद नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र। अगर मैं नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र की बात करूं तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, तो पहला मृदंग, उसके बाद वीणा, उसके बाद बांसुरी आदि भी इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगले फैक्ट की मैं बात करता हूँ। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर जो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और तमिलनाडु के गोपुरम में स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। जो भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पे मिलता है, तो चिदम्बरम मंदिर में ये मिलता है। और चिदम्बरम मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखेंगे गोपुरम, और गोपुरम कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप लोग को कर देना है, ठीक है। उसके बाद भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1910 में क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ओडिसी है। और ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे ओडिशा राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ठीक है। किसमें, ये किस मुद्रा में किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है, यानी जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसे और एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ओरिली भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ जी हैं इनका जो पूजा यात्रा निकलता है उसमें इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित या फिर प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गुरु पंकज चरणदास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। अगर पूछे कि ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगर पूछ दे कि ओडिसी नृत्य का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे गुरु पंकज चरणदास जी को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसकी शुरुआत कहाँ पे होता है, तो मंगलाचरण से होता है, और इसका अंत किस पर होता है, तो मोक्ष पर होता है, ठीक है। ये जो मंगलाचरण है ये किसके लिए होता है, तो पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करने के लिए होता है, ठीक है। और ये मोक्ष जो होता है ये किस पर है, तो ये थारिझम नृत्य से संबंधित है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और नोट्स को लिखते रहिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यह नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो यष्टि है, शेड्यूल ट्राइब जो है, इसमें एक जनजाति आती है जिसे क्या कहते हैं, महारिया जनजाति कहते हैं। और इसी जनजाति के द्वारा जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है या फिर किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। इसलिए इसे सचल मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो सचल मूर्ति भी कहा जाता है। और यह जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है, यह जल तत्व का प्रतीक है। इसमें जो है प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, पहला तो ढोल, मंजीरा, पखावज, सितार आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मणिपुरी है। और मणिपुरी जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे मणिपुर राज्य से संबंधित है। उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं, ठीक है। इसकी तीन प्रमुख शैलियाँ हैं, और तीन प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे पहला जो है
लाई हरोबा, दूसरा संकीर्तन और तीसरा रासलीला। ठीक है, रासलीला जो है ये राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी रासलीला को पहली बार सन 1779 में निंगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आ गया। फिर समझते हैं कि मणिपुरी नृत्य जो है इसमें जो है जो तीसरा हम लोग का शैली है कौन सा, रासलीला शैली जो है इसको पहली बार सन 1779 में निंगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आया होगा। अगर पूछेगा कि ये जो है मणिपुरी नृत्य जो है इसमें रासलीला जो है पहली बार कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1779 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, यानी ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे निंगथो चिंगथांग खोबा द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखेंगे मणिपुर में ये अवस्थित है या फिर स्थित है। और इसे कब शुरू किया गया, तो याद रखेंगे सन 1954 में से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है नट गायन का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, यानी 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट, नागबंद मुद्रा जिसमें 8 आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, स्कर्ट योटी ओई कहा जाता है। ठीक है, जो इसमें नर्तकी होते हैं, जो नर्तक होते हैं इस वो क्या करते हैं, तो बेलनाकार जो है स्कर्ट पहनते हैं और उस स्कर्ट को क्या कहा जाता है, तो स्कर्ट योटी ओई कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद जो चौथा हम लोग का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है भागवत पुराण को आधार माना जाता है। ठीक है, भागवत पुराण है उसको आधार माना जाता है। ठीक है, यह भाषण यानी कि माइक और युद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, यह भाषण जो कि भाषण किससे दिया जाता है, तो माइक से दिया जाता है। तो याद रखेंगे भाषण और युद्ध नृत्य को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो कलाकार होते हैं, नर्तक जो होते हैं, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का क्या है, प्रचलन है। ठीक है, यानी कि जो इसमें नर्तक होते हैं वो पीतल की तस्तरी पे अपना पैर रखकर क्या करते हैं, अपना नृत्य करते हैं। ठीक है, इसे तरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगम कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी जो है इन्होंने भामाकल्पम नाटक की क्या किया है, रचना किया है। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी पर आधारित रचना है। ठीक है, उसके बाद नर्तकों को भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद बात करूँ मंडूक शब्दम। ठीक है, मंडूक शब्दम ये आता है, ये जो है एक मेढक की कहानी है। ठीक है, और ये जल चित्र नृत्यम क्या है, तो इसमें कलाकार जो है अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद पुरुष कलाकारों को पोशाक को जो है क्या कहते हैं, बगलबंदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बगलबंदी कहते हैं। जो पुरुष कलाकार होते हैं वो जो पोशाक पहनते हैं उस पोशाक को क्या कहते हैं, बगलबंदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो पांचवा हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो कथक है। और कथक किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कथक नृत्य को नटवरी अथवा कचाकारों का नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इतनी चीज़ याद रखेंगे। एक बार ध्यान समझते हैं, जो कथक नृत्य को यहाँ पे नटवरी अथवा कचाकारों का नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और ये जो कथक है वो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य को ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि इस नृत्य को ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से क्या किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें जो नर्तक होते हैं वो घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें जो नर्तक होता है वो पैर में क्या करता है, घुंघरू बांधता है और वो चक्कर लगा लगा कर क्या करता है, डांस करता है। जो इसकी क्या है, जो कथक है वो उसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आशा करता हूं इतना चीज समझ में आया होगा। उसके बाद कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, यानी कथक नृत्य की वेशभूषा जो है अनारकली या लंबी कमीज जो चूड़ीदार के साथ होता है। ठीक है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना जो सबसे पुराना घराना है, ठीक है, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग अच्छे से क्लास कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।